हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम एक अपना नया सिलेबस शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी पॉलिटी यानी कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। भारतीय जो संविधान है, संविधान क्या है, इसके बारे में छोटी छोटी बातें डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ख़ासकर ये हमारा यूपीएसआई के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और ख़ासकर जो भी वनडे एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है, आप श्योर हो जाइए, आप निश्चित हो जाइए, आप टेंशन ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये पॉलिटी केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि ये पॉलिटी आपको पूरी तरह से लर्न हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि सारी पॉलिटी क्लास में ही याद हो जाए, अलग से तुम्हें कभी देखना ही ना पड़े। और जब देखने की ज़रूरत होगी, मैं बताऊँगा आपको रिवाइज करने की कब ज़रूरत है। क्योंकि मैं सारा मैटर जितना लिखूँगा, ज़्यादा नहीं, जितना लिखूँगा वो सारा का सारा मैं क्लास में ही याद करा दूँगा। तो आज से हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं पॉलिटी क्या है, ये संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान का मतलब होता है कानून। संविधान एक कानून होता है, एक विधि होती है, एक लॉ होता है। किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाना, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, उसके लिए कानून की ज़रूरत होती है। किसी भी देश को हमें अच्छे से चलाना है, उसकी किसी भी प्रकार की वहाँ के जो रह रहे लोग, जो पब्लिक लोग, जनता, उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। यदि कोई उन पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, तो उनको उचित दंड देना, ये हमारे संविधान में लिखा है। और हमें हमारे देश की रक्षा करना, ये हमारे संविधान में लिखा है। और संविधान के अगर कोई खिलाफ जाता है, विरुद्ध जाता है, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे उचित दंड दिया जाता है। तो बेसिकली संविधान है क्या? संविधान एक प्रकार का कानून है, एक प्रकार की विधि है। किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जिस कानून की ज़रूरत होती है, उस कानून का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। संविधान की बात करें, संविधान में जैसे हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं कि व्यक्ति के कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक अधिकार दिए गए। हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार होते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार से चुनाव होता है, और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है, कौन व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। हमारे यहाँ जितने भी संस्थान हैं, जितने भी आयोग हैं, किस प्रकार से आयोग बनाए जाते हैं, उनका सृजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें संविधान में पढ़नी होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है। हाई कोर्ट अपना काम कैसे करती है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कैसे करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे क्या है, संविधान में वर्णित की गई हैं, लिखी गई हैं। तो अब हम समझेंगे, हम शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करेंगे कि संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि भारत का संवैधानिक विकास हमें पढ़ना है कि भारत में पहले, पढ़ाने से पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स के तौर पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते। तो अब ये समझेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ। भारत में
जो संविधान का विकास हुआ किस प्रकार से हुआ। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ यानी कि भारत देश में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन रहा है। अंग्रेजों का शासन रहा है। अंग्रेजों के शासन के समय से ही हमारे यहाँ संविधान का धीरे धीरे विकास होने लगा था। और बात करेंगे कि हमें पूरे संविधान को 2 भागों में पढ़ना है। पूरे संविधान को हमें 2 भागों में पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है किस प्रकार से हुआ। कंपनी का शासन, कंपनी जानते हैं जो कि ब्रिटिश सरकार की यानी कि अंग्रेजों की कंपनी थी। तो कंपनी शासन के हिसाब से भी हमें संवैधानिक विकास देखना है कि कंपनी शासन में किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ। और क्राउन का शासन, कंपनी का शासन जब समाप्त हो जाता है, कंपनी बंद कर दी जाती है, तो वहाँ पर एक नया शासन शुरुआत की जाती है जिसका नाम होता है क्राउन शासन। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा 2 प्रकार से संवैधानिक विकास किया गया, कंपनी शासन और इसके बाद में क्राउन शासन। कंपनी शासन अगर समय पूछा जाए कंपनी शासन कब से कब तक रहती है, तो याद रखेंगे कंपनी शासन 1773 से लेकर 1857 तक। इसके बाद में क्राउन शासन आता है जो कि 1858 से लेकर 1947 तक। तो भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ इसे 2 पार्टों में याद रखेंगे। कंपनी शासन, कंपनी शासन 1773 से लेकर 1857। इसके बाद में क्राउन शासन शुरू होता है हमारा 1858 से लेकर 1947। इसके बाद में ये यहाँ पर 2 प्रकार से हमें पढ़ना है, कंपनी शासन और क्राउन का शासन। अब 1600 ईस्वी में क्या हुआ। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ टेलर, तो रानी एलिजाबेथ टेलर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में एक चार्टर यानी कि राजलेखा प्रारंभ किया गया। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ टेलर के द्वारा एक चार्टर यानी कि राजलेखा की शुरुआत की जाती है। और इस राजलेखा में क्या था, इस चार्टर में क्या था, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ टेलर के द्वारा एक चार्टर यानी कि राजलेखा तैयार किया गया। और उस चार्टर में क्या क्या चीज़ें थी, तो सबसे पहले तो यह एक ग्रुप को दिया गया, यानी कि इस चार्टर को एक ग्रुप को सौंप दिया गया। उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कि सबसे पहले जो चार्टर तैयार किया गया उस चार्टर को, उस राजलेखा को एक ग्रुप को दिया गया जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और ये एक ग्रुप था, इस ग्रुप को सौंप दिया गया, उसको दे दिया गया। और उसमें एक एग्रीमेंट किया गया कितने सालों के लिए, तो याद रखेंगे 15 वर्ष के लिए, 15 साल के लिए उन्हें एकाधिकार दिया गया, उन्हें अधिकार दिया गया। और किस चीज़ के लिए अधिकार दिया गया, तो याद रखेंगे व्यापार के उद्देश्य से। कहाँ पर, भारत में। तो याद रखेंगे वह ग्रुप जो एलिजाबेथ टेलर के द्वारा एक ग्रुप को जो चार्टर दिया गया उस ग्रुप का नाम क्या था, तो याद रखेंगे उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट ग्रुप। उसको 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए भारत के लिए एक चार्टर तैयार किया गया कि 15 साल का एग्रीमेंट हो गया है,
आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। यानी कि लास्ट का जो आखिरी महीना होता है उसकी जो आखिरी डेट होती है, तारीख होती है 31 दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में अपना नया साल आता है। तो याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और इस कंपनी को जब स्थापित किया गया, इसमें कुल पैसा कितना लगा, इसमें कुल धनराशि कितनी लगी? तो याद रखेंगे इसमें कुल धनराशि 30,133 पाउंड, 30,133 पाउंड इसमें धनराशि लगी। और साथ ही साथ जब इस कंपनी की स्थापना की जाती है तो इसमें कुल मिलाकर सदस्य कितने थे, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे इसमें कुल मिलाकर टोटल सदस्य कितने थे, मेंबर कितने थे? तो मेंबर 217 थे। कुल 217 सदस्य इस कंपनी की जब स्थापना की गई तो उस समय प्रेजेंट थे 217 इसके सदस्य थे। और साथ ही साथ 30,133 पाउंड की इसमें धनराशि यानी कि पूंजी लगती है। इसके बाद में ये हमारे कंपनी बनकर तैयार हो जाती है। इसकी स्थापना लंदन में हो जाती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हो जाती है। इसके बाद में 15 साल का एग्रीमेंट हो जाता है। 217 मेंबर होते हैं, 30,133 में धनराशि लगती है पाउंड में। और इसके बाद में ये भारत आते हैं, ये कंपनी भारत आती है। और भारत जब आती है तो इसने क्या किया, बाकी इसको डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ोगे क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो संविधान पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में क्या मौलिक अधिकार क्या है, हमारे डीपीएसपी क्या होता है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना होता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना होता है, जो इमरजेंसी होती है आपातकाल, ये सब के पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ हमारे हिस्ट्री है, ये संवैधानिक विकास है, किस प्रकार से भारत में इसका विकास हुआ। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स मैंने शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो देखो ये जब भारत आते हैं तो भारत में इन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया था। और जब व्यापार शुरू किया था तो हमें पता है कि व्यापार शुरू करना है तो व्यापार शुरू करने से पहले जब हमारा व्यापार शुरू हो जाएगा तो जो अपना माल होगा, जो अपना सामान होगा, उसको रखने के लिए कोई ना कोई एक जगह स्थापित की जाती है। उसी को कहा गया, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। तो फैक्ट्री खोलने का मतलब ये था कि वो अपना सारा जो सामान हुआ करता था इसमें वो रखा करते थे। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित की गई पहली फैक्ट्री कहाँ पर की गई थी? तो याद रखेंगे वो सूरत में की गई थी। और सन भी पूछा जाता है, याद रखेंगे 1613 ईस्वी में, यानी कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी? तो सूरत में थी 1613 में। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो उस समय जब बिजनेस शुरू किया था उस समय कितनी प्रेसिडेंसियों में व्यापार आरंभ किया था, कितनी जो प्रेसिडेंट थे उसमें इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो याद रखेंगे उस समय 3 पर किया इन्होंने, कौन कौन से? बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट किया। और इसके लिए एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर व अन्य 24 सदस्य हुआ करते थे। जब इन्होंने अपना व्यापार बिजनेस शुरू किया तो उसमें जो लोगों की नियुक्ति की जाती थी उसमें
एक होता था कौन, गवर्नर, एक होता था डिप्टी गवर्नर, और साथ ही साथ इसमें 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। यानी कि कुल मिलाकर कहेंगे तो 26 लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। इसके बाद में उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और ये जो एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, आगे चलकर इनका एक नाम रखा जाता है। उसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 26 सदस्य आगे चलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ, दो तरीके से बताया मैंने कि सबसे पहले कंपनी का शासन शुरू हुआ, इसके बाद में क्राउन का शासन शुरू हुआ। कंपनी का शासन होता है 1773 से लेकर 1857 तक होता है। इसके बाद में क्राउन का शासन शुरू होता है 1858 से लेकर 1947 को। 1600 ईस्वी में वहाँ की जो रानी होती है, ब्रिटेन की रानी होती है एलिजाबेथ टेलर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप तैयार किया, एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को क्या दिया, 15 साल के लिए एग्रीमेंट किया व्यापार करने के लिए। कहाँ, भारत में। और लंदन में ही स्थापना हो जाती है किसकी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। कब होती, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। जिसमें कुल धनराशि कितनी लगती है, तो याद रखेंगे 30,133 पाउंड में धनराशि लगती है। इसमें सदस्य कितने थे, इसमें 217 थे। ये भारत आते अपना व्यापार शुरू करते। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। और कब की थी, 1613 ईस्वी में इन्होंने अपनी स्थापित की। इन्होंने 3 प्रेसिडेंसियों में अपना व्यापार शुरू किया था, बम्बई, मद्रास और बंगाल। इसके लिए 26 सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिनमें एक डिप्टी गवर्नर और अन्य 24 सदस्य हुआ करते थे। आगे चलकर ये क्या कहलाए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाए। इसके बाद आगे की बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद में एक 1726 में यहाँ से क्या होता है, चार्टर शुरू होता है हमारा। यहाँ से सबसे पहले हमारा पहला चार्टर आता है 1726 का चार्टर। 1726 का चार्टर, इस 1726 में क्या किया गया, इसमें किया गया कि इसके तहत गवर्नर और उसकी जो परिषद हुआ करती थी, 1726 चार्टर के एक्ट के तहत जो गवर्नर थे उनकी जो परिषद हुआ करती थी, उनको क्या किया गया, उनको बंगाल, मद्रास और बॉम्बे यानी कि बम्बई में कानून बनाने का अधिकार मिल गया। यानी कि जब 3 प्रेसिडेंसियों में ये काम किया करते थे, बिजनेस व्यापार किया करते थे, तो कानून बनाने का अधिकार इनके पास नहीं था। लेकिन इस 1726 चार्टर एक्ट के तहत इन्हें एक अधिकार दिया गया कि आप बंगाल, मद्रास और बॉम्बे इन प्रेसिडेंसियों में आप व्यापार के साथ साथ अपना कानून भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नर है, गवर्नर को और उनकी जो परिषद हुआ करती थी, इन्हें कानून बनाने का अधिकार यहाँ से प्राप्त हो जाता। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज यहाँ पर भारत में और पावरफुल हो गए। ये 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, इस प्लासी के युद्ध से अंग्रेज भारत में और पावरफुल हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में शासन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि पहले तो बिजनेस के उद्देश्य से थे, लेकिन इस युद्ध के बाद में इनकी कुछ नीति बदलेगी। 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है,
ये पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था, और किनके मध्य हुआ था, किनके बीच में हुआ था। तो याद रखेंगे, दो लोगों के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर था, और सिराजुद्दौला की बात करेंगे बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है, ये बंगाल का नवाब और अंग्रेजी जो गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। और इसमें विजयी कौन होता है, तो इसमें गवर्नर यानी कि अंग्रेजों की जीत होती है, और सिराजुद्दौला यहाँ पर क्या होता है, इसमें परास्त हो जाता है, हार जाता है। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, जो अंग्रेजी गवर्नर होता है, यहाँ पर इसको हराने के बाद में पावरफुल होता है, और इसमें फिर क्या किया, 1765 से लेकर 1772 भारत में क्या करता है, ये द्वैध शासन लगा देता है, दोहरा शासन लगा देता है, और ये 7 साल भारत को खूब लूटता है। इन 7 सालों के मध्य में रॉबर्ट क्लाइव भारत में खूब लूट करता है। और इसके बाद में हमारा अगला एक्ट आता है, एक अगला आता है एक्ट, उस एक्ट का नाम क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या होता है ये देखेंगे। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें सबसे पहले इसको तैयार किसने किया, तो याद रखेंगे गुप्त समिति ने इसको तैयार किया। ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा चार्टर एक्ट है जिसको गुप्त समिति ने तैयार किया, याद रखेंगे उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, गुप्त समिति के द्वारा तैयार किया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखेंगे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और गुप्त समिति के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और ये पहले 15 वर्ष हुआ करता था अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, और 1773 में 20 वर्ष कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बिजनेस यानी कि व्यापार का अधिकार था 15 साल से 20 साल कर दिया गया। और इसके बाद में बंगाल का गवर्नर, अब यहाँ पर पद एक बदलता है, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्वेश्चन आता है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो याद रखेंगे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो वो याद रखेंगे वो कौन सा हमारा एक्ट था, तो वो हमारा एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे वो 1773। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो याद रखेंगे 1773 बताएंगे। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, कब हुई, तो याद रखेंगे 1774 में। 1774 में स्थापना होती है, लेकिन अगर एक्ट पूछा जाए तो एक्ट आपको बताना है 1773। 1773 के एक्ट में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है 1774 में, और इसमें प्रारंभ में 4 जज हुआ करते थे। शुरुआत में इसमें 4 जज थे। पूछा जाता है जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, भारत के जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखेंगे उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
तो लॉर्ड एलिजा इम्पे, जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हो जाती है, तो उस समय हमारे जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं वो कौन है? वो हमारे लॉर्ड एलिजा इम्पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कौन पद में होते हैं? तो लॉर्ड एलिजा इम्पे। साथ ही साथ 3 अन्य सदस्य हुआ करते हैं, एक थे लॉर्ड हाइड, दूसरे लॉर्ड चैम्बर्स और तीसरे लॉर्ड लिम्बर्ट्स। इम्पे, हाइड, चैम्बर्स, लिम्बर्ट्स। इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर्स और लिम्बर्ट्स की बात करेंगे ये अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार फटाफट इसका रिवीजन करेंगे, इसके बाद में अपनी क्लास को यहीं पर हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो देखो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि छोटी क्लास रखी जाए लेकिन सारी चीज़ें क्लास में ही लर्न हो जाए। तो भारत का संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है? तो याद रखेंगे कंपनी का शासन कब। अब देखो आप लोगों को बोर्ड पे नहीं देखना है, आप लोगों को हमारे साथ बोलने की कोशिश करना है, बोलने का प्रयास करना है। आपको खुद जज करना है कि क्लास में कितना याद हुआ, और इसके बाद में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी, पॉलिटी की क्लास कैसी लगी। ये बिल्कुल शुरुआत हुई है, पॉलिटी की बिल्कुल शुरुआत की गई है, और पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट हम क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं। तो कंपनी का शासन 1757 से लेकर 1773 से लेकर 1857 तक रहता है। इसके बाद क्राउन शासन शुरू होता है। क्राउन शासन की बात करेंगे तो 1858 से लेकर 1947 तक शुरू होता है। इसके बाद में अब बात करेंगे कि लंदन यानी कि ब्रिटेन में क्या होता है, 1600 ईस्वी में वहाँ की जो रानी होती एलिजाबेथ टेलर, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को एक व्यापार करने के लिए एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को 15 साल के लिए एग्रीमेंट दिया गया और कहा गया कि भारत जाकर आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, जिसमें 217 कुल सदस्य होते हैं। 30,133 पाउंड की धनराशि लगती है। भारत आते हैं, भारत में अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले स्थापित कहाँ की थी, पहले स्थापित की गई थी सूरत में। कब की गई थी, 1613 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में 1613 में इन्होंने अपनी क्या की, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी, और फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद में जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने क्या किया, 3 प्रेसिडेंसियों में अपना बिजनेस प्रारंभ कर दिया। वो 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन सी थी, तो बंगाल, बम्बई और मद्रास। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस, अपना व्यापार ये आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में इसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर व अन्य 24 सदस्य हुआ करते हैं। आगे चलकर इनका नाम बनता है कि आगे चलकर इनका नाम क्या होता है, इनका नाम याद रखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाए। एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, अन्य जो 24 सदस्य थे, आगे चलकर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाने गए। इसके बाद में 1726 में एक चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत बंगाल, मद्रास और साथ ही साथ जो बॉम्बे, तो यहाँ पर गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1757 में प्लासी युद्ध होता है। इस प्लासी युद्ध में एक तरफ होते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर होते हैं, ब्रिटिश गवर्नर होते हैं, एक तरफ बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है, विजय होती है।
और इसी युद्ध के बाद में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, पावरफुल हो जाते हैं और 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, भारत में द्वैध शासन लगा दिया, भारत में दोहरा शासन लगा दिया। इसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, जिसमें 4 जज होते हैं। मुख्य जज की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो हमारे कौन होते हैं, वो इम्पे साहब होते हैं, लॉर्ड एलिजा इम्पे। इसके बाद में लॉर्ड्स हाइड, चैम्बर्स, लिम्बर्स, ये 3 अन्य सदस्य होते हैं। साथ ही साथ 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो गुप्त समिति ने बनाया था। गुप्त समिति के द्वारा इसको बनाया गया था और 15 वर्ष से लेकर, पहले एग्रीमेंट 15 वर्ष का हुआ था, इसके बाद में 1773 में ये किया जाता है 20 वर्ष के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ जो भारत का, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, पॉलिटी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर समझ आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का पहला, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आज का HW यानी कि होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।